कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, बहुत ही शालीनता के साथ आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर भी प्रकाश से ही संबंधित था और आज फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर जो है यह भी प्रकाश चैप्टर से ही संबंधित है। अंतर है तो सिर्फ एक शब्द का प्यारे बच्चों, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन यहां पर परावर्तन नहीं अपवर्तन पढ़ना है। तो अंतर है तो सिर्फ एक शब्द का है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रकाश के परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, लेकिन अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक को फ्लैक्शन और एक को फ्रैक्शन, दोनों में अंतर है प्यारे बच्चे, समझ गए ना। मुख्य रूप से आपको हम इस चैप्टर के बारे में बताएं तो आपको याद होगा पहला नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में, पढ़ाए थे ना आपको, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण पढ़ाए थे ना। तो पहला नंबर चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर में दर्पण के बारे में नहीं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण और लेंस में प्यारे बच्चे अंतर होता है। कहिएगा गुरुजी क्या अंतर होता है, जरा बता दीजिए। अंतर होता है ये प्यारे बच्चों, हम लोग जो डेली आईना देख करके बाल झाड़ते हैं वो है दर्पण, और जो चश्मा में लगता है शीशा, है तो दोनों शीशा ही, है तो दोनों शीशा ही, जिसमें हम डेली बाल झाड़ते हैं, सजते संवरते हैं, वो भी शीशा है, लेकिन वो है प्यारे बच्चों दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में शीशा रहता है वो है दर्पण, टॉर्च में रहता है वो है दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में रहता है वो है दर्पण, लेकिन चश्मा में रहता है वो क्या है बाबू, लेंस है। समझ गए ना। तो दर्पण और लेंस में आपको अंतर समझ में आएगा इस चैप्टर में। और देखिए नीचे हम लिखे हैं कि सीखो एकदम बच्चों की भाषा में, मतलब एक बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं ना उस भाषा में प्यारे बच्चे आज हम आपको ये चैप्टर सिखाएंगे, एकदम बच्चे की भाषा में। तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो हम आपको कहते हैं कि अगला एक घंटा आप लोग प्यारे बच्चे हमारे नाम समर्पित कर दीजिए। और आप हमारे नाम नहीं करेंगे, होगा तो वो आपके नाम ही, लेकिन हम आपको प्यारे बच्चे एक घंटा में इतना कुछ सिखा देंगे कि अगला 7 क्लास तक आपको दिक्कत नहीं होगा। एक घंटा में हम प्यारे बच्चे आपको इतना कुछ सिखा देंगे इस चैप्टर में कि अगला 7 क्लास जो होने वाला है इस चैप्टर से संबंधित, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस शर्त एक है कि आज का यह वाला क्लास आप लोग पूरा कर लीजिए। समझ गए ना। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक शब्द तक आपके दिमाग में हम छाप देंगे। समझ गए। चलिए सबसे पहले आज के इस मोटिवेशन को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट कर देना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा ध्यान से। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ध्यान से सुनिएगा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं और एक दो नहीं बल्कि अनेकों रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, इसे कौन नहीं जानता, फिर भी वो वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। समझ गए ना। फिर भी वो वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो प्यारे बच्चे एक बड़ा प्यारा कविता भी हमें यहां से याद आता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ गए ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी गिरना गिरकर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग अगर दीवार पे चढ़ना शुरू करें, एक बार अगर फिसल के गिर जाएंगे ना तो बहुत दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन अगर दोबारा गिर गए तो फिर हम गोड़ लाग लेंगे कि भाई हमको नहीं चढ़ना है। लेकिन एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर के अपने वजन, अपने शरीर के वजन से ज्यादा वजन लेकर के, चींटी का वजन ही कितना रहता है, वो अपने शरीर के वजन से ज्यादा वजन लेकर के जब दीवारों पे चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन चींटी कभी हार नहीं मानता। चींटी कभी ये नहीं कहता कि रास्ता बदल लेते हैं। आप चींटी को देखिएगा, मंजिल उसका एक होता है, वो रास्ता नहीं बदलता है प्यारे बच्चों। तो चींटी की तरह सीखिए, चींटी की तरह बनिए।
समझ गए ना, वह कभी रास्ता नहीं बदलता, चाहे 100 बार भी वह क्यों ना फिसल जाए। समझ गए ना। उसी तरीके से रुकावटें मंजिल में बहुत सराएंगी, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। एक छोटा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा स्टोरी और सुनाते हैं आपके मोटिवेशन के लिए। एक छोटा सा स्टोरी और सुनाते हैं प्यारे बच्चे, बस आपकी मोटिवेशन के लिए। एक व्यक्ति जो कि सफलता के पीछे बार बार भाग रहा था, कह रहा था कि हमको सफलता चाहिए, चाहे कहीं से मिले हमको सफलता चाहिए, हमको सफलता चाहिए। मतलब सफलता का इस तरीके से परवान चढ़ा उसके ऊपर कि वो दुनिया में चिल्लाने लगा, हमको कोई है जो सफलता दिलवा देगा, हमको सफलता चाहिए, हमको सफलता चाहिए। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वो बोले कि हाँ हम तुम्हें सफलता दिलवा देंगे। बोले कि आप हमें सफलता दिलवा दीजिएगा। बोले कि विद्वान बोले कि हाँ हम तुमको सफलता दिलवा देंगे। बोले कैसे? बोले कि चलो हमारे पीछे पीछे। वो आदमी उस विद्वान व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा सफलता की चाह में। उनको लगा कि भाई ये आदमी सफलता दिलवा देंगे। वो व्यक्ति ले जाते एक नदी के पास ले गया। एक नदी के पास जब लेकर के गया तो विद्वान व्यक्ति नदी में हिल गए। अब वो उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति भी नदी में चला गया जी। अब जब वो व्यक्ति जब नदी में चला गया तो पूछा कि बताइए सफलता कहाँ है? तो बोले कि अभी सब्र करो, सफलता बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। तो बोले कि डुबकी लगाओ, नदी में डुबकी लगाओ। बोला कि नदी में डुबकी लगाने से सफलता मिल जाएगा? बोले कि हाँ तू नदी में डुबकी लगा दो। वो व्यक्ति को एकदम सफलता का भूख चढ़ा हुआ था, नदी में डुबकी लगा दिया। जैसे ही नदी में डुबकी लगाया, वो विद्वान व्यक्ति ना नदी में ही उसको चांप लिए। समझ गए? नदी में ही उसको दबाए रखे अपने हाथ से, चूंकि उनके बाजू में थोड़ा ज्यादा ताकत था तो नदी में ही उसको दबाए रखे। अब बेचारा अंदर में पानी के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा है, अलबला रहा था एकदम। पानी में ही बहुत ज्यादा अलबलाने लगा। जब एकदम अंतिम हो गया, लगा कि अब दम टूट जाएगा, तब वो विद्वान व्यक्ति ना तुरंत उसको बाहर निकाले, पानी से बाहर निकाले। जब पानी से बाहर निकाले तो वो आदमी एकदम चैन का सांस लिया, बोला कि भाई जान बच गया। प्रभु आप हमें सफलता दिलवा रहे थे, ये तो जान मार रहे थे आप। तो वो विद्वान व्यक्ति बोले कि जितना जरूरत तुमको अभी ऑक्सीजन का है, जितना जरूरत तुमको अभी सांस लेने का है, जिस दिन इतना जरूरत तुमको अगर सफलता का हो जाएगा ना, उस दिन तुमको सफलता मिल जाएगा। समझ गए? वो बोले कि जितना जरूरत तुमको अभी सांस लेने का था कि अगर 1 सेकंड सांस नहीं लेते तो मर जाते, उतना जरूरत अगर जिस दिन तुमको सफलता का हो जाएगा उस दिन तुमको सफलता मिल जाएगा। मतलब वो व्यक्ति को समझ में आ गया था कि सिर्फ हल्ला करने से सफलता नहीं मिलता है, उसके लिए जरूरत होना चाहिए। समझ गए ना? उसके लिए क्या होना चाहिए? जरूरत होना चाहिए। समझ गए? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको सफलता का जरूरत एकदम पूरा हो जाएगा ना, उस दिन आपको सफलता मिल जाएगा। जिस दिन लगेगा कि नहीं आज हमको सफलता का पूर्ण जरूरी है, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं कि गुरुजी हम भी टॉपर बनना चाहते हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं हमको टॉपर बने बिना काम ही नहीं चलेगा, जिस दिन जान पर आ जाएगा ना, जिस दिन आपको टॉपर बनना अपने जान पे आ जाएगा, उस दिन आप टॉपर बन करके दिखा दीजिएगा। समझ गए ना? तो ये बात प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ये कहानी पहली बार हम सुने थे ना, हमारा भी दिल एकदम डोल गया था। समझ गए ना? बड़ा जबरदस्त कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज ये जो नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। प्यारे बच्चे हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग ना इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास के बारे में और भी सभी बच्चों को पता चल जाए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करिए, इस क्लास को क्या कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए। समझ गए? आप लोग ना इस क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए। हम प्यारे बच्चों आज एक ना छोटा सा टारगेट आप लोग को दे रहे हैं, बहुत छोटा सा टारगेट आप लोग को दे रहे हैं। पिछली क्लास में हम आपको टारगेट दिए थे 2000 का, आज प्यारे बच्चे हम आपको टारगेट दे रहे हैं 2300 का। ठीक है ना? आज के इस क्लास में लाइव में प्यारे बच्चों कम से कम कितने बच्चे जुड़ने चाहिए? 2300। और अभी आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 1750 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इस क्लास में 1750 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को।
उसके बाद प्यारे बच्चे हम बात कर लेते हैं टॉपर बैच के बारे में। तो भाई ध्यान रखिएगा, ये है टॉपर बैच जो जिसका प्राइस है मात्र 999, और ये स्पेशली प्यारे बच्चों 2025 वाले बच्चों के लिए है। जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में है ना, उन सभी बच्चों के लिए ये स्पेशल बैच है। तो आप लोग ने इसको ध्यान रखिएगा, समझ गए? इसको प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए? ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन ले लीजिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। और हमारा जो ओरिजिनल आज का टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश का, ध्यान से सुनिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये प्यारे बच्चों हमारा आज का टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। सारे बच्चे समझ गए ना? नाम क्या है बाबू चैप्टर का? प्रकाश का अपवर्तन। अंग्रेजी में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट प्यारे बच्चे प्रकाश, समझ गए ना? प्रकाश के बारे में ही पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें। कोई कोई ना किताब में देखिएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में मिला दिया है, लेकिन कुछ कुछ में अलग अलग किया है। और हम बच्चों को अगर स्पेशली अगर सलाह दें तो आपको अलग ही पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? देखिए, चैप्टर को समझने से पहले प्यारे बच्चे आपको समझना होगा माध्यम। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा? माध्यम समझना होगा। आप कहिएगा कि गुरुजी ये माध्यम क्या है? हम अभी बताएंगे आपको माध्यम क्या है। जरा देखिएगा ध्यान से, माध्यम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ना जरा आप लोग गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर प्यारे बच्चे हम एक गिलास लेते हैं, ठीक है ना? यहां पर हम क्या करते हैं भाई, एक बीकर लेते हैं। आप लोग ना जरा गौर से देखिएगा, एक एक चीज प्यारे बच्चे हम आपको इतना बेहतर तरीका से आज बताएंगे, मन करेगा कि भाई एकदम क्लास करते रहें। क्लास छोड़ने का आपका आत्मा आज नहीं करेगा जी। आज आपका आत्मा जो है ना वो क्लास छोड़ने का बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना? आज आपका आत्मा जो है वो क्लास छोड़ने का बिल्कुल नहीं करेगा। हम प्यारे बच्चे यहां पर ना क्या करते हैं, एक बीकर बनाते हैं, ठीक है? हम क्या कर दिए बाबू, यहां पर एक बीकर बनाए, समझ गए ना? इस बीकर में हम पानी भर देते हैं। इस बीकर में बाबू हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। हम पानी भर दिए, इस बीकर में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। प्रकाश का प्रवर्तन समझने के लिए आपको यह सब समझना जरूरी है, समझ गए ना? डायरेक्ट अगर हम आ जाएंगे प्रकाश के प्रवर्तन पर तो आपको गारंटी देते हैं नहीं समझ पाइएगा, समझ गए ना? तो ये सब समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम प्यारे बच्चों क्या कर दिए हैं, इस ग्लास में पानी भर दिए हैं। एक बीकर लिए, उस बीकर में प्यारे बच्चे हम क्या कर दिए हैं, पानी भर दिए हैं। अच्छा ये बताइए, हम आपसे ना कुछ अब एकदम फंडामेंटल चीज पूछते हैं, बड़ा बेसिक चीज पूछते हैं, समझ गए? इस गिलास में क्या है, जल्दी से बताइए। इस गिलास में हम क्या भर दिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। इस गिलास में हम क्या भर दिए? कोई बच्चे हैं तो भाई जल्दी से बताइए। एक गिलास हम मंगवा लेते हैं और तब आपको बताते हैं, ज्यादा बेहतर आपको लगेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? हम प्यारे बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। इस गिलास में क्या है मेरे डियर? तो जवाब होगा कि इस गिलास में पानी है। देखिए, आप लोग को समझाने के लिए हम एक गिलास भी मंगवा लिए हैं और इस गिलास के माध्यम से बहुत बेहतरीन समझाएंगे। यहां पर पानी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? इस गिलास में क्या है जी, पानी है। चलिए हम इस गिलास में भी एक पानी भर लेते हैं, ठीक है ना? इस गिलास में भी हम बाबू थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को ना एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये छोटा बोतल नहीं है, चलिए एक होगा छोटा बोतल। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इस गिलास में ना थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, थोड़ा का पूरा ही भर लेते हैं। चलिए इस गिलास में प्यारे बच्चों हम क्या कर लिए, पानी भर लिए, समझ गए ना? आप लोग को इतना बेहतर ढंग से पढ़ा देंगे भाई, कभी भूलिएगा नहीं। हम प्यारे बच्चे क्या कर लिए, इस गिलास में पानी भर लिए हैं। पता चल रहा है ना आप लोगों को? आपको एकदम अच्छे से पता चल रहा है ना? इस गिलास में हमने क्या किया, पानी भर लिए हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना? इस गिलास में हम क्या किए हैं, पानी भर लिए हैं। अब जरा सुनिए,
यही गिलास का जो चित्र है ना, यही गिलास का जो चित्र है हम यहां पर बना दिए हैं। अब जरा आप हमें बताइए, इस गिलास के तो अंदर पानी है, लेकिन इस गिलास के बाहर में क्या है प्यारे बच्चे? कोई बता सकते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं कि इस गिलास में तो पानी है, लेकिन इसके बाहर में क्या है? जल्दी से बताइए। ये गिलास में तो पानी है, लेकिन बाहर में सब क्या है बाबू? जल्दी से बताइए। जैसे हम बात करते हैं इस गिलास का, इस गिलास में पानी है, समझ गए? इस गिलास में पानी है। हम कांच का गिलास क्यों मंगवाए, ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। बाहर में तो प्यारे बच्चे सब तरफ हवा ही है ना, बाहर में तो सब जगह पर हवा है, ठीक है ना। अंदर में पानी है, लेकिन बाकी सब जगह पर क्या है? हवा है। हवा है कि नहीं है बताइए? हवा है कि नहीं है बाबू? जल्दी से बता दीजिए। बाकी बाहर में क्या है जी? हवा है। समझ में आया? हवा है, बाकी बाहर में क्या है? हवा है। लेकिन प्यारे बच्चे ये जो गिलास है वो किस चीज का गिलास है? कांच का गिलास है ना। ये गिलास जो है वो कांच का गिलास है, आपको याद रहे। ये जो गिलास है प्यारे बच्चों, ये कांच का गिलास है, समझ गए? तो ये जो गिलास है ये किस चीज का गिलास है? कांच का गिलास है। अब देखिए हम 3 चीज लिख दिए हैं ओवरऑल। हम प्यारे बच्चे यहां पर 3 चीज लिख दिए हैं। क्या क्या लिखे? हवा, पानी और कांच, तीनों लिख दिए ना। हवा, पानी और कांच, ये तीनों चीज हम लिख दिए। बताइए, हवा, पानी और कांच, ये तीनों चीज हम प्यारे बच्चों लिख दिए हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब आप समझिएगा, हवा भी क्या है? एक माध्यम है। पानी भी क्या है? एक माध्यम है। और कांच भी क्या है? एक माध्यम है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आपको जरा दिखाते हैं, आप समझिएगा, ठीक है ना। आपको तो इतना तो पता ही होगा कि, आपको इतना तो पता होगा ना कि प्रकाश का चाल। बताइए, अब आपको यहां पर समझाते हैं। ये तीनों क्या है? माध्यम है। तो यहां पर हवा भी माध्यम है, कांच भी माध्यम है और पानी भी माध्यम है, समझ गए ना। देखिए अब आपको दिखाते हैं एक प्रयोग, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से एकदम देखिएगा। हम प्यारे बच्चों इस टॉर्च को जला लेते हैं। अब जरा देखिए, हम यहां पर प्यारे बच्चों टॉर्च को रखते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है इसका लाइट? हम इसको हटा लिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको यहां पर लाए, आपको एकदम इसका प्रकाश दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सारे बच्चे बताइए, आपको इसका प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नजदीक ले आवे, चलिए नजदीक लाते हैं। ये प्यारे बच्चे गिलास है, इधर हम टॉर्च जलाते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, हटाते हैं। आप देखिएगा जरा ध्यान से, देख रहे हैं ना, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब आप समझिए, जरा ध्यान से समझिए। ये जो टॉर्च हम जलाए प्यारे बच्चों, ये जो हम टॉर्च जलाए अपने मोबाइल में, तो टॉर्च क्या किया? टॉर्च से जो रोशनी निकला, टॉर्च से जो रोशनी निकला, यहां पर समझिएगा इस बात को, यहां पर इस बात को समझिएगा। हम यहां पर क्या किए हैं? एक टॉर्च जलाए हैं, ठीक है ना। एक टॉर्च प्यारे बच्चों हम यहां पर भी बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम क्या करते हैं? एक टॉर्च बना लेते हैं जी, समझ गए ना। एक टॉर्च प्यारे बच्चे हम यहां पर भी बना लेते हैं, समझ गए। ये यहां पर बाबू एक टॉर्च हो गया, क्लियर। यहां पर क्या हो गया? एक टॉर्च हो गया। यहां से प्यारे बच्चों प्रकाश निकल रहा है, समझ गया ना। टॉर्च से जो प्रकाश निकला, ध्यान से सुनिएगा एकदम, टॉर्च से जो प्रकाश निकला वो इधर आएगा, समझ गए ना। टॉर्च से जो प्रकाश निकला वो इधर आएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इतना बेजोड़ तरीका से आज पढ़ाएंगे ना, आप लोग का मन खुश हो जाएगा। कहिएगा कि सर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा पढ़ा दिए हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको हम टारगेट दिए थे बाबू कितना का? 2300 का। और बहुत खुशी हो रहा है हमें कि 2100 बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि यहां पर 2100 बच्चे तो भाई अभी ही जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। 200 और बच्चे, ध्यान से जरा सुनिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। यहां पर हम टॉर्च जलाए, तो टॉर्च सबसे पहले कौन माध्यम में गया? आप हमको बताइए। टॉर्च का जो प्रकाश है वो सबसे पहले तीनों में से कौन माध्यम में गया? आप लोग को नंबर वाइज नंबर लिखना है। पहले कौन माध्यम में गया, उसके बाद कौन माध्यम में गया, और उसके बाद कौन माध्यम में गया। ये प्यारे बच्चे आपको लिख करके बताना है, जल्दी से बताइए। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कितने बच्चे गलत। हम प्यारे बच्चे यहां पर देखना चाह रहे हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कितने बच्चे गलत। देख लेते हैं अभी, तुरंत हम देख लेते हैं आप लोग का कमेंट, ठीक है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं, ये हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको नंबर वाइज नंबर लिखना है, आपको नंबर वाइज नंबर लिखना है। 1 नंबर पहले प्रकाश कौन माध्यम में गया, 2 नंबर में प्रकाश कौन माध्यम में गया, और 3 नंबर में प्रकाश कौन माध्यम में गया। इस तरीके से करके आपको लिखना है,
समझ गए ना? एक एयर, दूसरा कांच और तीसरा वाटर। बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चे हैं जो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और अब एक नहीं, अब तो अनेकों हो गए हैं। अब एक नहीं, अब अनेकों हो गए हैं। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या किए प्यारे बच्चे? सबसे पहले टॉर्च जलाए। सबसे पहले क्या किए? टॉर्च का स्विच ऑन किए। जब हम इस टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले प्रकाश जो है वो हवा में गुजरा। सबसे पहले प्रकाश कहां गया? हवा में। सबसे पहले प्रकाश गया हवा में। हवा के बाद फिर प्यारे बच्चे, चूंकि ये गिलास कांच का गिलास था तो ये कांच को पार किया। समझ में आया? जब हवा में प्रकाश गया तो ये प्यारे बच्चे कांच के पास जाकर के रुका और कांच को पार किया। जब कांच को पार किया तो इसके आगे एक और माध्यम था, और वो माध्यम था पानी। समझ गए? तो सबसे पहले प्रकाश हवा में गया, उसके बाद प्यारे बच्चे कांच में गया, और कांच के बाद यहां पर पानी में गया। तो यहां पर प्रकाश जो है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। समझ में आया? प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। बोलिए हां या ना? बोलिए जल्दी से। प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ या ना सिर्फ बोलिए आप लोग। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, हाँ या ना? सिर्फ आपको इतना ही बताना है, इसके अलावा बाबू आपको कुछ नहीं बताना है। बोलिए, जा रहा है ना? यस सर। अरे भाई, जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना डरते काहे हैं? डरिए मत। अगर गलत तो गलते बताइए, ठीक है ना? डरिए मत बाबू, गलत तो गलते बताइए। देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा में सवाल पूछने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है। एक चीज पूछिएगा, बहुत तरह से जवाब आएगा। जैसे उसको बोल दीजिएगा कि रिमोट है तो कहेगा कि रिमोट कौन बनाया, ये रिमोट कहां से बना, ये रिमोट का क्या काम होता है, ये रिमोट कौन रंग के है। एक बच्चा का ना सवाल पूछने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो गलत सही गलत बताइए, घबराइए मत कि गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए प्यारे बच्चे, ये जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ना, लेकिन असली चीज यहीं पर समझना है। जो सबसे असली चीज है ना, वो उसको हम लोग यहीं पर समझेंगे। प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गया तो उसको प्यारे बच्चे से सीधा निकल जाना चाहिए था। प्रकाश जब यहां से निकला तो उसको सीधा निकल जाना चाहिए था। सीधा निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? बोलिए आप लोग, सीधा निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? हाँ या ना बोलिए। प्रकाश इस तरीके से निकला तो इसको प्यारे बच्चे सीधा निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधा नहीं निकलता है। पता है, ये सीधा नहीं निकलेगा। ये क्या होगा? या तो इधर मुड़ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, सीधा ना निकल करके ऐसे गया, और जैसे ही इसको दूसरा माध्यम भेंटाया, हवा था जब तक सीधे गया, चूंकि एक माध्यम में गति कर रहा था। जैसे ही प्रकाश को दूसरा माध्यम भेंटाया तो दूसरा माध्यम भेंटाते के साथ ही अपना रास्ता बदल लेगा, यानी कि जो ये प्रकाश की किरण है ये विचलित हो जाएगा। समझ गए ना? ये सीधे ना जाकर के प्यारे बच्चों, या तो वो इधर मुड़ जाएगा या तो वो इधर मुड़ जाएगा। बीच में हम मान लेते हैं कि एक अभिलंब है। हम प्यारे बच्चों बीच में मानते हैं कि एक अभिलंब है। समझ गए? तो इसको निकलना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना निकल करके या तो इधर मुड़ जाएगा। सारे बच्चे समझ गए ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माध्यम चेंज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माध्यम परिवर्तन हुआ। समझ में आया? बताइए। और क्लास शेयर करिए। देखिए आज इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, अभी 2100-2200 बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक आया है मात्र 1400। तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं भाई, उनसे गुजारिश है कि आज के इस क्लास को कम से कम आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना? आज के इस क्लास में आपको दुगना मजा आएगा बाबू, और कभी आपको फिजिक्स हार्ड नहीं लगेगा। कभी आपको फिजिक्स हार्ड नहीं लगेगा, ये बात ना हम एकदम गारंटी के साथ कहते हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तब आपको एक एक बात समझ में आएगा, ठीक है? देखिए क्या हुआ प्यारे बच्चे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं, अब किसी और से नहीं, अब आप लोग खुद बताइएगा, यहां पर ये प्रकाश सीधे ना जाकर के क्यों विचलित हो गया? बोलिए, ये जो प्रकाश का किरण था ये सीधे ना जाकर के क्यों विचलित हो गया? अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। ये प्रकाश का किरण सीधे इसको निकलना चाहिए था ना, क्योंकि टॉर्च अगर जलाते हैं तो प्रकाश का किरण एकदम सीधे जाता है, तो ये सीधे ना जाकर के विचलित हो गया है। या तो अभिलंब की ओर सट गया है या तो अभिलंब से दूर हट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? आप लोग को जवाब बताना है। आप कहिएगा कि गुरुजी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माध्यम बदल रहा है।
समझ गए ना? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माध्यम बदल रहा है। सारे बच्चे लिख रहे हैं क्योंकि माध्यम बदल गया। समझ गए ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माध्यम बदल गया। अब जब माध्यम बदल गया तो प्रकाश का किरण विचलित हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, तो हम यहां पर बाबू अगर हमें लिखना होगा प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा, हमें लिखना होगा प्रकाश के अपवर्तन का, परावर्तन बोल दिए हम, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा। समझ गए? तो अगर हमें अब प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा लिखना होगा तो बड़ी आराम से अब लिखा जाएगा, एकदम मुलायम तरीके से, बड़ा सस्ता में लिखा जाएगा। अब जी देखिए बाबू कैसे लिखा जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। हम कैसे लिखेंगे? हम एकदम जो आपको बताया है ना वही लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था, तो हम इसी चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें, लिखेंगे बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें, ये हवा हो गया पहला माध्यम, कांच हो गया दूसरा माध्यम, और पानी हो गया तीसरा माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, समझ गए? क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, या फिर दूसरे माध्यम में क्या लिखेंगे? जाती है या प्रवेश करती है। ठीक है ना? प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है। बात एक ही हुआ ना? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया यानी कि जाती है, या फिर प्रवेश करती है। तो उवह मतलब प्यारे बच्चों ये प्रकाश की किरण अपने पहले वाला रास्ता से भटक जाता है। इसका पहले वाला रास्ता था कि सीधे निकल जाता, लेकिन ये रास्ता भटक गया और इधर मुड़ गया, चाहे इधर मुड़ गया। समझ गए ना? तो क्या हुआ प्यारे बच्चे? माध्यम चेंज होने से प्रकाश की किरणें अपना रास्ता भटक जाती है। समझ गए ना? तो यही चीज लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ मतलब पहिलका रास्ता से, समझ गए ना? पहिलका रास्ता से क्या हो गया? विचलित हो जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि भटक जाता है। अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, कर लीजिएगा, विचलित हो जाती है। तो अब बताइए, कुछ तो स्पष्ट हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, विचलित होने के इस घटना को ही कॉमा लिखेंगे, विचलित होने के इस घटना को ही क्या कहते हैं? इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बोल दीजिए। कोई कमजोर से कमजोर बच्चा भी अब ये दावा करके दिखा दे कि गुरुजी हम नहीं समझे, ठीक है ना? कोई कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर ये कह देगा कि हम नहीं समझे तो हम मान जाएंगे। एक बच्चा का अभी कमेंट आ रहा है कि माध्यम कैसे बदल गया सर? माध्यम कैसे बदल गया? अभी ना हम आपको बताए बाबू, अभी हम आपको बताए, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। अभी हम आपको बताए कि अगर हम यहां से टॉर्च जलाएंगे, तो अगर यहां से टॉर्च जलाए, जरा ध्यान से देखिएगा, तो टॉर्च का जो रोशनी है पहले हवा में गया, हवा में जाने के बाद ही कांच को पार किया, कांच को पार करने के बाद पानी, जो कांच के अंदर पानी है, इस गिलास में जो पानी है उस पानी को पार किया। तो ये तीन चीज को ना पार किया, हवा को पार किया, कांच को पार किया, पानी को पार किया। तो ये तीनों माध्यम को पार किया कि नहीं किया? तो वही ना बात हम यहां पर लिख रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी हम लिख रहे हैं। यही ना बात बाबू हम यहां पर लिख रहे हैं कि यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पूर्व पथ से यानी कि पहिलका रास्ता से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर समझ में आ गया,
अगर ये चीज समझ में आ गया तो हम चाहते हैं कि पूरा जो कमेंट बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा जो कमेंट बॉक्स है वो दिल से भर जाना चाहिए। जल्दी से लाल लाल एकदम पूरा दिल दिखाई देना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे अपना दिल निकाल करके कमेंट बॉक्स में रख दिए हैं। समझ गए ना? ये लगना चाहिए कि दिल निकाल करके आज कमेंट बॉक्स में आ गया है बच्चों का दिल आपके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम यहां से आपके दिल को देखना चाहते हैं। जल्दी से एक बार हो जाए, एक बार बाबू हो जाए एक बार, ठीक है ना? तहलका मचना चाहिए आज की क्लास में। आज का क्लास में प्यारे बच्चों हम शुरुए में पानी ले लिए हैं, तो आज का क्लास एकदम पानी पानी हो जाएगा। समझ गए ना? आज के क्लास में पानी पानी हो जाना चाहिए। और देखिए, ठीक है ना, इसको कहते हैं बाबू एकदम बच्चों का प्यार। समझ गए ना? इसको कहते हैं बच्चों का प्यार। देखिए कैसे समझ में आया सारे बच्चों को, कैसे सारे बच्चों को समझ में आया ना? आप खुद जरा नोटिस कर लीजिए। अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चों, आपसे हम एक सवाल और पूछते हैं। ये बताइए, ये टॉपिक आसान था? क्या ये टॉपिक आसान था कि हमारा बताने का जो तरीका था वो आसान था? आप लोग हमें ये बता दीजिए, क्या ये टॉपिक आसान था या फिर हमारा बताने का तरीका आसान था? समझ गए ना? अब बताइए, टॉपिक आसान था या फिर ये बताने का तरीका आसान था? समझ गए ना? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखिए, अगर कहीं पे जाना है तो रास्ता आपको सरल भी पता है और कठिन भी पता है। अगर आसान रास्ता नहीं पता है तो आप जरूरी है कि कठिन से जाइएगा, लेकिन वहीं अगर कोई बताने वाला मिल जाए कि भाई ये रास्ता बड़ा आसान है, शॉर्टकट पड़ता है, तो आप उसी से न जाइएगा जी, आप उसी से न जाइएगा। तो वही बात हम किए हैं। रास्ता प्यारे बच्चों कठिन है आसान है इस पर हम जाते ही नहीं है, रास्ता को हम आसान बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ गए ना? ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टॉपिक आसान नहीं है, इसको आसान बनाए। और आपको तो भाई सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम बोले थे 2300 और बच्चे उसको पूरा करके दिखा दिए, झंडा गाड़ दिए। समझ गए ना? बच्चे उसको पूरा करके दिखा दिए, झंडा गाड़ दिए, ठीक है ना? और देखिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी बताने का तरीका आसान था। आज तक कोई बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को पहले से पढ़े होंगे, लेकिन क्या इतना आसानी से आप लोग समझे थे? नहीं समझे होंगे। चलिए ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं अपना भाई, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अब, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब, ध्यान से एकदम सुनिएगा। तो यहां पर तो हम गिलास और टॉर्च ये सब का एग्जाम्पल देकर के आपको बता दिए। यहां पर तो हम आपको गिलास का, टॉर्च का, पानी का, कांच का ये सब एग्जाम्पल देकर के समझा दिए। लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा तो फिगर में प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिगर में आपको इस तरीके से मिलेगा। ये प्यारे, ओ भाई अभी तक दिले आ रहा है जी, इतना दिल दे दिए। अगर मान लिया जाए कि ये प्यारे बच्चे क्या है, ये क्या है बताइए इसको? चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, फिगर में ना ऐसे रहेगा। ये कोई बाबू सतह है, प्रकाश का किरण यहां से आ रहा है, ठीक है ना? प्रकाश का किरण यहां से आ रहा है। बीच में यहां पर एक अभिलंब खींच देते हैं प्यारे बच्चों। बीच में क्या है जी? यहां पर एक अभिलंब है। समझ गए ना? बीच में यहां पर एक अभिलंब हमने खींच दिया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकाश को प्यारे बच्चे एक्चुअल में सीधे निकल जाना चाहिए था। ये जो प्रकाश आ रहा है एक्चुअल में तो इसको सीधे निकलना चाहिए था, एकदम ऐसे करके निकल जाता। समझ गए ना? एकदम ऐसे करके निकल जाता। लेकिन पता है ये ऐसे नहीं निकलता है, या तो प्यारे बच्चे ये इधर मुड़ेगा या तो ये इधर मुड़ेगा। सारे बच्चे को समझ में आया? या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, या तो ये अभिलंब की ओर, बीच वाला क्या है बाबू? अभिलंब है। बीच वाला क्या है? अभिलंब है। तो ये जो प्रकाश की किरण है या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा, कितने बच्चों के मन में यह सवाल आया कि गुरुजी कैसे समझेंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर जाएगा? यह भी तो बता दीजिए। कितने बच्चों के मन में यह सवाल आया है? कितने बच्चों के मन में यह सवाल आया कि हम कैसे समझेंगे या फिर क्या कंडीशन है कि यह अभिलंब की ओर सटेगा और कौन कंडीशन में यह अभिलंब से दूर जाएगा?
बताइए, कुछ तो कंडीशन होगा ना कि उस कंडीशन में ये अभिलंब की ओर सटेगा, और एक कंडीशन ऐसा भी होगा जिसमें वो अभिलंब से दूर जाएगा। तो आपको प्यारे बच्चे ये सोचना है। और कितने बच्चों के मन में ये डाउट चला है, जल्दी से बता दीजिए। कितने बच्चों के मन में ये डाउट चला कि कौन कंडीशन में अभिलंब की ओर सटेगा और कौन कंडीशन में ये अभिलंब से दूर जाएगा? कितने बच्चों के मन में ये डाउट चला है, बताइए, जल्दी से बता दीजिए। कितने बच्चों के मन में ये डाउट चला है प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। डाउट चला है ना? हमको कैसे पता कि आपके मन में ये डाउट है? हमको कैसे पता कि आपके मन में ये डाउट चल रहा है? क्योंकि जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे मन में भी ये डाउट चलता था, ठीक है ना? क्योंकि जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे मन में भी ये डाउट चलता था। प्यारे बच्चे, एक बात हम आपको बताते हैं बड़ा गर्व से, कोई अपने बारे में नहीं कहता होगा, कोई अपने बारे में नहीं कहता होगा, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हम 10th क्लास में एक कमजोर स्टूडेंट थे, ठीक है ना? कोई अपने बारे में, सब कोई अपना अपना तारीफ करता है कि हमारा 10th क्लास में टॉपर, हमारा 10th क्लास में 95%। हम अपने क्लास के टॉपर बच्चे नहीं थे, कमजोर बच्चे थे। और कमजोर बच्चे थे तो इसलिए हमको पता था कि हम अगर कमजोर है तो हम कहां कहां पर अटकते थे। समझ गए ना? उसी दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं कि भाई हम 10वां में थे तो हम यहां पर अटक जाते थे, तो बच्चे भी हो सकता है कि यहां पर अटकेंगे। और इस नजरिए से अगर हम बताते हैं तो हमारे बच्चों को पूरा समझ में आता है। समझ गए ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आपको समझाते हैं कि किस शर्त में ये इधर मुड़ेगा और किस शर्त में ये अभिलंब से दूर जाएगा। समझ गए ना? ये प्यारे बच्चे आपको हम पहले बताते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। कुछ चीजें हम आपसे और पूछते हैं। बताइए तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? अच्छा, हम आपसे ऊपर में एक टॉपिक लिखते हैं, प्रकाश की चाल, ठीक है ना? प्रकाश की चाल, समझ गए? देखते हैं कितने बच्चों को आता है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है निर्वात में। जल्दी से बताइए। ये टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं कि किस शर्त में अभिलंब की ओर, मतलब इधर जाएगा, और किस शर्त में यह अभिलंब से दूर हटेगा। देख रहे हैं ना? ये अभिलंब की, इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये अभिलंब की ओर सट गया। ये अभिलंब है ना, तो इधर सट गया, और इसको जाना चाहिए था सीधे, तो ये अभिलंब से दूर हट गया। तो अब हम आपको यही बताएंगे कि किस शर्त में अभिलंब की ओर सटेगा और किस शर्त में अभिलंब से दूर जाएगा। लेकिन सबसे पहले बताइए कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। ये हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए थे, और अगर आप 10वां क्लास के बच्चा हैं तो ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। किस शर्त में प्यारे बच्चे? हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी बात है। चलिए और पूछते हैं, वायु में बता दीजिए। वायु में बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, वायु में बता दीजिए, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? जरा जल्दी से बताइए। हम आपका ये भी जवाब जरा सुन ही ले भाई कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है। जल्दी से बताइए, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? जरा जल्दी से बता दीजिए। देखना चाहते हैं हम भाई कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है। जल्दी से बताइए, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? इसमें भी होता है 3 लाख। चलिए भाई मान लेते हैं आपका बात हम कभी टाल सकते हैं। इसमें भी होता है 3 लाख प्यारे बच्चों किलोमीटर पर सेकंड। चलिए इसका भी बात मान लिए। अब जो हम अगला 2 चीज पूछने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें आप अटक जाएंगे, ठीक है ना? चलिए पूछ ही लेते हैं, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल्दी से बताइए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हवा है, समझ गए ना? एकदम प्यारे बच्चों क्या है? बाहर में हवा है, तो अगर हम यहां पर टॉर्च जलाएंगे ना तो हवा में जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार से। हवा है तो हवा में जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। जैसे टॉर्च ऐसे करके जलाए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से रोशनी निकलेगा। अब देखिए यहां पर भैकम यानी कि निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? जहां वायु नहीं है उसको निर्वात कहते हैं। तो अगर वायु नहीं वाले स्थान पर चले जाएंगे ना और टॉर्च जलाएंगे तो वहां भी प्यारे बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा, वायु के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा जाता है। निर्वात में ना वायु प्रकाश का चाल वायु के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यह ध्यान रखिएगा। कोई बच्चे बता सकते हैं जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? देखते हैं भाई जल में कितने बच्चों को पता है।
देखिए कुछ कुछ बच्चों का गलती हो रहा है, ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चों का गलती हो रहा है, ये बात मानना पड़ेगा। ये जल में होता है प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं जानकारी था अभी तक तो आज जानकारी रख लीजिएगा। 2,25,000 कितना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। यह होता है जल में प्रकाश की चाल। समझ में आया? यह होता है जल में प्रकाश की चाल। अब आपसे एक चीज और पूछते हैं, अगर नहीं जानकारी था तो आपसे जानकारी होना चाहिए। अब एक चीज और पूछते हैं कांच में, चूंकि कांचे के बारे में बताए थे, अब बता दीजिए कांच में प्रकाश की चाल। समझ गए ना? कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? माध्यम तो तीन आपको बताए थे, वायु, जल और कांच। तो वायु में पता चल गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जल में पता चल गया 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप कांच में बता दीजिए कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए ना? कांच में कितना होता है? कांच में होता है प्यारे बच्चे 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा आज के बाद आप लोग, ठीक है ना? कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रहेगा ये चीज, बस ये 4 चीज याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब आपसे एक सवाल और पूछते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए कि प्रकाश का चाल वायु में ज्यादा होता है कि निर्वात में ज्यादा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए। वायु का ये आपसे सवाल पूछे हैं कि प्रकाश का चाल वायु में ज्यादा होता है कि निर्वात में ज्यादा होता है कि दोनों में बराबर होता है? आपसे ये सवाल का जवाब देना है। ऑप्शन 3 है प्यारे बच्चे, वायु और निर्वात में प्रकाश का चाल बराबर होता है, निर्वात का चाल ज्यादा होता है दूसरा ऑप्शन, और वायु का चाल ज्यादा होता है तीसरा ऑप्शन। बताइए, वायु और निर्वात में किसका प्रकाश का चाल ज्यादा है? निर्वात का। हाँ, अगर निर्वात का बता रहे हैं तो सही है। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं ना कि दोनों बराबर है, एक्चुअल में ये दोनों बराबर नहीं है। कुछ थोड़ा सा का फर्क है जिसको कि हम लोग लिखते नहीं है। समझ गए ना? थोड़ा सा का फर्क है बाबू, जिसको कि हम लोग लिखते नहीं है। लेकिन निर्वात में प्रकाश का चाल वायु की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझ में आया? कितना ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा। उसको लिखते नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखते हैं जरूर कि निर्वात में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है वायु की अपेक्षा। तो कभी भी आप लोग देख करके मत कह दीजिएगा कि दोनों में प्रकाश का चाल बराबर होता है। ये हाथी के दांत है, बाहर से देखिएगा तो लगेगा कि अरे दुए को दांते हैं, अंदर जबड़ा में जब हाथ डालिएगा तो आपके हाथे को मैस देगा, उसके अंदर में ढेर सारा दांत रहता है। समझ गए ना? तो ये हाथी का दांत है, दोनों खाली बाहर से दिखाने के लिए है। समझ गए ना? दोनों खाली बाहर से दिखाने के लिए है कि हम बराबर हैं। घर में कल्ला है बाबू, समझ गए ना? जैसे होता है ना कि किसी किसी घर में अगर कल्ला रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो बाहर वाला को पता नहीं चलता है कि फलानमा के घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, कल्ला होता है। लेकिन घरवा वाला को पता रहता है कि अगर घरवा में लड़ाई होता है। समझ गए ना? वैसे ही देख करके पता नहीं चलता है कि दोनों में क्या है, आगा पीछा है, यानी कि दोनों में अंतर है। लेकिन जब अंदर जाइएगा, जब गहराई में से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि निर्वात का चाल थोड़ा सा ज्यादा होता है वायु के अपेक्षा। समझ गए ना? निर्वात का चाल थोड़ा सा ज्यादा होता है वायु की अपेक्षा। समझ गए? अब जरा सुनिएगा ध्यान से, एक एक चीज आज जितना बढ़िया से पढ़ाएंगे ना आपको कि मजा आ जाएगा प्यारे बच्चे। जरा ना आप लोग अब प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? गौर से सुनिएगा। अब आप लोग को समझना है, अब आप लोगों को समझना है सघन और विरल। अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चे, हम अभी बोले फिर से एक नया स्लाइड लेते हैं, ठीक है ना? वायु, और हम यहां पर लिखते हैं वायु, और हम यहां पर लिखते हैं कांच। समझ गए? अभी आप लोग बताए हैं कि वायु में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और अभी आप लोग बताए हैं कि कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताइए कि दोनों में ज्यादा तो है वायु वाला, दोनों में ज्यादा कौन है? तो ज्यादा तो है प्यारे बच्चे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब ना प्यारे बच्चे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा
ठीक है ना। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होता है, या फिर ऐसे कहिएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल होता है, चूंकि वायु भी माध्यम है और कांच भी माध्यम है, हम आपको शुरू में बता दिए। तो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है उस माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। समझ में आया? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसको कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आया? चूंकि इसमें प्रकाश का चाल ज्यादा है तो इसको कहेंगे विरल माध्यम, और इसमें प्रकाश का चाल कम है तो इसलिए इसको कहेंगे सघन माध्यम। बोलिए, क्या आपको समझ में आया कि फिर जबरदस्ती बुलाएं? बोलिए जल्दी से। बोलिए जल्दी से प्यारे बच्चे, जल्दी से बोलिए कि ये ज्यादा हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। समझ में आया? बोलिए जल्दी से। समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर प्यारे बच्चे हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे पूछें, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए, आपको फंसाते हैं, आपको ना अब हम फंसाते हैं। कहिएगा कि सर सब कुछ बता दिए हैं तैयो फंसा लीजिएगा। सब कुछ बता दिए है ना, हम सब कुछ बता दिए ना, फिर भी आपको फंसा लेंगे। समझ गए ना? कहते हैं ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। समझ गए ना? हम बाबू अब जाल बिछा रहे हैं आपको फंसाने के लिए, आपको फंसना नहीं है। देखते हैं कि आप कैसे निकलिएगा। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, और ये सवाल ये है प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि बताइए आप कि जल कौन सा माध्यम है? बताइए जल्दी से। जल को, चलिए इसके पहले ना थोड़ा सा और बता देते हैं। ये वायु क्या हो गया? विरल माध्यम। वायु से ये कम है कांच बाबू, तो कांच हो गया सघन माध्यम। जल भी तो वायु से कम ही है ना, तो ये हो जाएगा, जल भी हो जाएगा सघन माध्यम। चलिए अब आप लोग बताइए जल कौन सा माध्यम है? अब देखने में हमको मजा आएगा। अब खड़ा होगा, चलिए बताया जाए भाई जल्दी से। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। अरे भाई नेटवर्क वो को आज भागना है का? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। कोई बच्चे कह रहे हैं सघन माध्यम, कोई बच्चे कह रहे हैं विरल माध्यम। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। सघन बोल रहे हैं कि विरल बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सघन, चलिए बात मानते हैं। कुछ बच्चों का जवाब यहां पर आ रहा है सघन, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सघन, और कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है विरल। ठीक है ना? अब जरा देखिए आपको फंसाए हम कहां पर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि गुरुजी इसका तो जवाब होगा सघन माध्यम, क्योंकि विरल माध्यम तो वायु होता है। हम आपको क्या बताएं अभी, तब ना कहते हैं कि फंसा लेंगे। देखिए हम आपको क्या बताएं अभी, हम आपको कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा रहे उसको कहते हैं विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम रहे उसको कहते हैं सघन। देखिए प्यारे बच्चे, आप ये समझिएगा, हम एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना? समझिएगा आप एग्जाम्पल से, हम यहां पर एक व्यक्ति हैं और हम कह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत ताकत है, हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। समझ गए ना? एक व्यक्ति एक ना बच्चे को बुलाए, समझ में आया कि नहीं आया? एक हमसे कमजोर लड़का अगर यहां पर आकर के खड़ा हो गया, समझिएगा जरा ध्यान से। अब आप लोग को ना हम एक चीज समझाते हैं, एक चीज प्यारे बच्चे हम आपको अब समझाते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, आपको सघन और विरल समझाते हैं। एक मिनट सर, आप रुक जाइए। अभी यहां पर आनंद सर आए हैं, ठीक है ना? अभी यहां पर क्या आए हैं बाबू? आनंद सर आए हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि हम आनंद सर से ज्यादा ताकतवर हैं। समझ गए क्या सर? हाँ, आनंद सर से हम बाबू ज्यादा ताकतवर हैं, और ये जान करके हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हम आनंद सर से बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर है। देख रहे हैं ना, हमारे सामने हाथ पैर जोड़ करके खड़ा है, समझ गए ना? तो हम इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अब जैसे ही, इधर आइए सर,
अब जैसे ही गुलशन सर आ गए तो हम हाथ पर जोड़ करके खड़ा हो गए, नहीं भाई हमसे ज्यादा ताकतवर ये देख रहे हैं, समझ गए। तो जब कोई हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है तब तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं जी कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जैसे ही कोई ताकतवर इंसान आ जाता है तो उस समय हम कहते हैं कि नहीं हम ताकतवर नहीं है, ये ताकतवर है। वही बात अब यहां पर आपको समझना है। हम आपसे पूछे कि जल कौन सा माध्यम है, आप बोल दिए कि गुरुजी सघन माध्यम है, लेकिन आप ये जानने का प्रयास ही नहीं किए कि किसके सापेक्ष में हम पूछ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम ये जानने का प्रयास किए कि आप लोग ये जानने का प्रयास किए कि किसके सापेक्ष में पूछ रहे हैं। अगर प्यारे बच्चे हम अगर आपको यहां पर बोल दें कि बताइए जल और ये कांच में, अब बताइए जल और कांच में, तो आप कहिएगा कि गुरुजी जल का जो ये जल में जो वायु का स्पीड होता है वो होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। और प्यारे बच्चे ये कांच में कितना होता है, कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब यहां पर अगर ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो सघन कौन हो जाएगा, विरल कौन हो जाएगा, बताइए। अगर हम ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जल हो जाएगा प्यारे बच्चे विरल माध्यम, और यहां पर कांच हो जाएगा क्या जी, सघन माध्यम। ठीक है, कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जल क्या हो गया, विरल माध्यम। जल क्या हो गया, विरल माध्यम। समझ में आया ना? जल क्या हो गया प्यारे बच्चे, विरल माध्यम। लेकिन अब सुनिए हमारा सवाल। अब यहां पर हम जल लेते हैं तो जल का जो स्पीड होता है, जल में वायु ये प्रकाश का स्पीड वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब हम प्यारे बच्चे यहां पर वायु एक माध्यम लेते हैं और वायु में होता है 3 लाख, वायु में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वायु में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, अब यहां पर जल कौन सा माध्यम है, चूंकि भाई वायु में ज्यादा है तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम, वायु हो जाएगा विरल माध्यम, और जल कम है तो जल हो जाएगा सघन माध्यम। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो सघन माध्यम हो जाएगा। देखिए गड़बड़ा दिए ना, गड़बड़ाए कि नहीं, गड़बड़ाए कि नहीं गड़बड़ाए, बताइए जल्दी से, गड़बड़ाए कि नहीं गड़बड़ाए, गड़बड़ा गए ना। अब यहां पर जल को हम क्या बोले, विरल बोले कि सघन बोले? तो यहां पर प्यारे बच्चे कुछ बच्चे कहेंगे कि गुरुजी आपका सवाल गलत था, कुछ बच्चे कहेंगे कि गुरुजी आपका तो सवाल गलत था, आप गलत सवाल देकर के हमको फंसा लिए। गलत सवाल देकर के आपको नहीं फंसाए थे बाबू, सवाल अधूरा था, सवाल गलत नहीं था, सवाल अधूरा था। इसके देखिए जब भी हम लोग सघन और विरल करेंगे ना तो किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जल्दी से। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया बाबू, बोलिए जल्दी से। समझ में आ गया ना, बोलिए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? तो यहां पर ये सवाल अधूरा है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अगर हम पूछते कि बताइए जल, ये पूछते कि वायु के सापेक्ष में जल कौन सा माध्यम है, अगर इस क्वेश्चन हम पूछते, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम क्वेश्चन पूछते कि वायु के सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में जल कौन सा माध्यम है, कौन सा माध्यम है? अब प्यारे बच्चे इसका जवाब देना आप लोग के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। समझ गए ना? ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां पर पूछते, ठीक है ना, अगर हम यहां पर पूछते आप लोगों से, ठीक है ना, अगर प्यारे बच्चे हम यहां पर आपसे पूछते कि वायु के सापेक्ष में जल कौन सा माध्यम है, तब जवाब हो जाता कि वायु का तो ज्यादा होता है, जल का कम होता है, तो जल यहां पर हो जाएगा सघन माध्यम। जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। लेकिन हम यहां से सिर्फ पूछे थे कि जल कौन सा माध्यम है, तो आप लोग फंस गए थे। समझ में आया अब आप लोगों को? कितने बच्चे को समझ में आया? सर समझ में भी आया और मजा भी आया। अरे वाह क्या बात है, समझ में भी आया और मजा भी आया ना। यही तो है प्यारे बच्चे, यही तो है पढ़ाने का तरीका कि बच्चों को समझ में भी आए और मजा भी आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप लोग को सघन और विरल समझ में आ गया।
जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा हो उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का चाल कम हो उसको कहते हैं सघन माध्यम। सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बोलिए। अब लग रहा है कि बच्चे सब समझ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन चाहेंगे तो फिर से फंसा लेंगे। सोचिए अब फंसना है कि नहीं फंसना है? चाहेंगे तो फिर से फंसा लेंगे भाई, समझ गए ना? चलिए, तो अब ये सघन और विरल, अगर सघन और विरल आप लोगों का कंप्लीट हुआ, अगर प्यारे बच्चे सघन और विरल आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है, तो हम फिर से कहते हैं कि एक बार प्यारे बच्चे, फिर से कहते हैं कि एक बार आप लोग क्या करिए, दिल बना करके भेजिए, पूरा एकदम लाल लाल दिल हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो एक बार फिर से हो जाए बाबू, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना? अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से दिल बना करके कमेंट बॉक्स में पुनः भेज दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? जल्दी से पुनः बना करके भेज दीजिए, फटाफट से हाँ या ना बोलिए जल्दी से। हाँ, अच्छा यहां पर गलत हो गया है, यहां पर 2,25,000 कर दिया। अरे थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक को आप लोग देख लेते हैं, 2,25,000 कर दीजिए ना, सही हो जाएगा। 2,25,000 कर दीजिए, बतिया बराबर हुआ, फिर भी तो सेमे रहेगा जी, समझ गए ना? हम गलती से 2 लाख लिख दिए, 2,25,000 कर दीजिए। चलिए अब बताइए, अब बताइए सारे बच्चों को समझ में आ गया है? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अब जरा देखिए बाबू ध्यान से, हम आपको एक्चुअल में क्या बताने वाले थे। सघन विरल समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और बताइए देते हैं, जब यहां पर लेकर के आइए गए हैं तो थोड़ा सा यहां पर डिफिनेशन भी बता देते हैं। हम प्यारे बच्चों यहां पर विरल माध्यम का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? विरल माध्यम का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम, जैसे देखिए कुछ कुछ लोग ना ये भी लिखवा देते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसको विरल माध्यम कहते हैं, समझ गए? ये भी परिभाषा सही है। जैसे आप इसे लिख दीजिएगा, देखिए जरा ध्यान से, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है ना? उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर प्यारे बच्चे आप 10वीं क्लास के अनुसार लिखेंगे तो आपको परीक्षा में ज्यादा नंबर आएगा इस परिभाषा पर। एक परिभाषा और हम लिखते हैं, हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, जब एक माध्यम के सापेक्ष, देखिएगा आपको कौन सा परिभाषा पसंद आया आप बताइएगा। हम लिखेंगे जब एक माध्यम के सापेक्ष, जब एक माध्यम के सापेक्ष, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, ठीक है ना, ज्यादा हो, तो उससे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब जरा आप लोग बताइए, अब आप लोग खुद बताइए तो कमेंट बॉक्स में एक बार, आपको 1 नंबर परिभाषा पसंद आया कि आपको प्यारे बच्चे 2 नंबर परिभाषा पसंद आया? कौन सा परिभाषा आपको ज्यादा बेटर लगा? बोलिए, आप ही बोलिए, कौन सा परिभाषा आपको ज्यादा बढ़िया लगा? जरा एकदम बताइए तो दिल खोल के, कौन सा परिभाषा आपको ज्यादा बेहतर लगा प्यारे बच्चे? जरा बताइए, आप दिल खोल के बताइए। सब लोग कहेंगे कि गुरुजी 2 नंबर वाला ज्यादा बढ़िया है। सब लोग कहेंगे कि गुरुजी 2 नंबर वाला ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना? 2 नंबर के लोग खराब होता है। अभी मत कहिए कि सर ये 2 नंबर बढ़िया होता है, 2 नंबर तो खराब होता है, 1 नंबर बढ़िया होता है ना। कुछ लोग कहेंगे सर 2 नंबर, जैसे हम कहते हैं ना, ये 2 नंबर के लड़का है, कहते हैं ना जी, तो 2 नंबर वाला तो खराब होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर वाला ही बढ़िया है, समझ गए? यहाँ पर 2 नंबर वाला ही बढ़िया है।
यहाँ पर मतलब वो वाला भाव से मत सोच लीजिएगा, यहाँ पर 2 नंबर बढ़िया है, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चे अगर परिभाषा आए ना तो आप 2 नंबर वाला ही लिखिएगा, ज़्यादा थोड़ा बढ़िया लगता है। ऐसे हम 1 नंबर को भी गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा अब चलिए, अब ये हो गया। अब प्यारे बच्चे सघन माध्यम, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सघन माध्यम का, सघन माध्यम का। अब बात कर लेते हैं सघन माध्यम का। तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे, जिस माध्यम में अभी आपको हम सघन विरल ही पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में हमको बताना क्या था, एक्चुअल में बताना था ये वाला कि किस कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ेगा और किस कंडीशन में अभिलंब से दूर जाएगा। एक्चुअल में हमको ये बताना था प्यारे बच्चे, लेकिन उसको, इस चीज को समझने के लिए ना हम इतना तामझाम कर रहे हैं, समझ गए। ध्यान से सुनिएगा, सघन माध्यम क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। समझ गए, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे इसका दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब एक माध्यम के सापेक्ष, जब एक माध्यम के सापेक्ष, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। समझ में आया, बोलिए कितने बच्चों को समझ में आया। अब परिभाषा लिखने के लिए आपको तो रटना नहीं ना पड़ेगा, परिभाषा लिखने के लिए रटना नहीं ना पड़ेगा जी, परिभाषा लिखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा गुरुजी, आप लोग खुद बता रहे हैं, ठीक है ना। परिभाषा रटने के लिए अब परिभाषा अब रटना नहीं पड़ेगा। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर तो आप खतरनाक शिकारी निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट और समझा देते हैं इस चैप्टर में, फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सॉरी बच्चों, एक कंसेप्ट और समझा देते हैं, ये वाला। हम आपको ये ना समझा रहे थे कि किस कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ेगा और किस कंडीशन में अभिलंब से दूर जाएगा। आप देखिए जरा ध्यान से, ये प्यारे बच्चे इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया है, अभिलंब की ओर सट गया है। लेकिन ये क्या हुआ है जी, अभिलंब से दूर हट गया है। समझ गए ना। तो किस कंडीशन में अभिलंब की ओर सटेगा और किस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगा, अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। समझ गए ना। जरा देखिए ध्यान से, ये प्यारे बच्चे ऊपर कर देते हैं हवा, ऊपर कर देते हैं हवा और नीचे कर देते हैं पानी, ऊपर कर देते हैं हवा और नीचे कर देते हैं पानी। अब प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, कोई प्रकाश का किरण ऐसे आया है, प्रकाश का किरण जो है वो एकदम ऐसे आया, ये बीच में अभिलंब हो गया, ठीक है ना। प्रकाश का किरण ऐसे आया और ये बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। हवा क्या है प्यारे बच्चों, अब बताइए, हवा और पानी में हवा कौन सा माध्यम है। आप कहेंगे कि गुरुजी हवा तो विरल माध्यम है, हवा तो विरल माध्यम है, पानी क्या है बाबू, सघन माध्यम है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश का किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है ना। जरा बताइए आप लोग, प्रकाश का ये जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रकाश का किरण जो है वो ऊपर में विरल माध्यम है, ऊपर में जितना है, ई लाइन के ऊपर में जितना है, अगर विश्वास नहीं है तो हम पूरा खींच देते हैं, ठीक है ना। अगर विश्वास नहीं है तो हम पूरे में खींच देते हैं। अब जरा सुन लीजिए, ई लाइन के ऊपर में पूरा प्यारे बच्चों क्या है, विरल माध्यम है। समझ गए ना। और ई लाइन के नीचे में पानी है, पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी है तो ये प्यारे बच्चों सघन माध्यम है। तो जो प्रकाश का किरण है ये क्या है बाबू, प्रकाश का किरण, ये क्या है, प्रकाश का किरण, यानी इसको कह देते हैं हम, सिर्फ किरण लिख देते हैं। समझ गए ना, ये क्या है, प्रकाश का किरण है। ये अब देख लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आवेगा, तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए था।
अगर कायदा कानून से चलता तो इसको एकदम सीधा निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था, एकदम यहां से सीधा निकल जाता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो ये सीधे न जा करके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्यारे बच्चों कहां जा रहा है? विरल से सघन में, विरल से सघन में जा रहा है। समझ गए? कहां जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है। तो एक चीज, एक पहला थ्योरी याद रखिएगा, बहुत खतरनाक थ्योरी है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक थ्योरी है। क्या है बाबू? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो वो किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चे अभिलंब की ओर मुड़ गया है। यहां पर लिख देते हैं अभिलंब की ओर, ठीक है ना, अभिलंब की ओर। सारे बच्चे को समझ में आ गया? अभिलंब की ओर, समझ गए? तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। चलिए, सेम पैटर्न है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सब कुछ हम पैटर्न जो है वो सेमे रखते हैं। सब कुछ पैटर्न जो है बाबू वो क्या रखते हैं? हम सेमे रखते हैं। कुछ चीजों को बस मिटा देते हैं। समझ गए ना? सब कुछ सेमे है हमारा, सब कुछ एकदम सेमे हम रखते हैं। इसको भी मिटाते हैं और ये इसको भी मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। समझ गए ना? अब जरा देखिए और ध्यान से बताइए हमको। अब क्या करते हैं बाबू? उल्टा करते हैं। ऊपर में अब जल ले लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर में क्या करते हैं? जल ले लेते हैं और नीचे में वायु है, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो गया? ऊपर में हो गया सघन माध्यम, अब ऊपर में हो गया सघन माध्यम और नीचे में हो गया विरल माध्यम, ठीक है, नीचे में हो गया विरल माध्यम। सारे बच्चे समझ गए ना? अब क्या हुआ? प्रकाश का जो किरण है वो किधर से किधर जा रहा है? तो सघन से विरल में जा रहा है। प्रकाश का किरण जो है वो किधर जा रहा है? सघन से विरल में जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बेजोड़ चीज है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, बड़ा बेजोड़ चीज है। अब देखिएगा, यहां पर क्या था? विरल से सघन में आ रहा था। ऊपर में हवा था, नीचे पानी था। हवा क्या है? विरल माध्यम है। विरल तो आपको समझ में आइएगा, आप समझाना नहीं पड़ेगा। तो विरल से सघन में आ रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा था। अब जरा देखिएगा, यहां पर सघन माध्यम है, यहां पर विरल माध्यम है। तो अब जो है ना वो सघन से विरल में आ रहा है। तो अब की बार इसको सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं निकलेगा, चूंकि ये सघन से विरल में आ रहा है ना, तो ये प्यारे बच्चे अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, अभिलंब से दूर ऐसे निकल जाएगा। देख रहे हैं, अभिलंब है ये वाला, कितना दूर से निकला है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या था बाबू? अभिलंब की ओर मुड़ा था, लेकिन इसमें क्या है? अभिलंब से दूर हट रहा है। सारे मतलब ये दोनों चित्र को देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा। देख रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? ये दोनों चित्र को आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ पता चलेगा एकदम। देखिए, बार बार हम इसको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले, बार बार हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले। जब सघन से विरल में आ रहा था तो दूर हट रहा है। आप इसको देखिए, विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर, और जब सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर। तो इस चित्र को ना आप जरा गौर से देखिएगा तो आपको कुछ डांस करते हुए दिखाई देगा। देख रहे हैं ना? सारे बच्चों को समझ में आया? बोलिए, कितने बच्चों को समझ में आया भाई? कितने बच्चों को समझ में आया? देख रहे हैं, माध्यम चेंज हो जाने से कितना फर्क पड़ता है, आदमी डांस करने लग जाता है। कितना बढ़िया से डांस कर रहा है, देखिए तो। माध्यम चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ समझ में आया? बोलिए जल्दी से। माध्यम चेंज हो जाने से ही प्यारे बच्चों फर्क पड़ता है कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर से हम कहते हैं, अगर समझ में आया तो बउआ एक बार और दिल दे दीजिए ना आप हमको, ठीक है? जल्दी से। अगर समझ में आया प्यारे बच्चों तो एक बार पुनः कहते हैं कि एकदम भर जाना चाहिए ये वाला। जल्दी से। अगर समझ में आया तो दिल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। अगर समझ में आया तो प्यारे बच्चों दिल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना बोलिए जल्दी से, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, समझ में आया? अब देखिए, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। हमको लग ही नहीं रहा है कि आज पढ़ाने में भार पड़ रहा है। पता नहीं काहे भाई, आज आप लोग को एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आ जा रहा है, हैं? आज आप लोगों को एकदम जल्दी जल्दी समझ में आ जा रहा है, क्या बात है, हैं?
हल्का टॉपिक चुन लिए हैं क्या आज, कि चैप्टर बा हल्का है जी? हैं? चैप्टर हल्का है, हल्का बना दिया गया है? कहिएगा कि गुरुजी हल्का बना दिया गया है, ठीक है ना? हैं? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप इस चीज को समझ गए ना? इस चीज को तो प्यारे बच्चे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए जी, समझ गए ना? अगर अब इस चीज को लिख देते हैं, ठीक है ना? अब इस चीज को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर आएगी, ठीक है ना, हम लिख देते हैं अगर प्रकाश की, ओ भाई, अगर प्रकाश की किरण, लिख देते हैं प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश, प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में, अगर हटा दीजिए, ठीक है ना, सिर्फ लिखिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर, वह किधर जाएगा बताइए तो आप लोग? विरल से सघन में आ रहा है, तो विरल से अगर सघन में आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो वह अविलंब की ओर मुड़ेगा। समझ गए ना? क्या होगा? अविलंब की ओर मुड़ेगा। और दूसरा याद रखिएगा प्यारे बच्चे, प्रकाश की किरण, इसका बहुत ज्यादा काम आएगा आगे आपको चैप्टर में। ये दो चीज जो हम अभी बता रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वह अविलंब से दूर हटेगा। क्या हो जाएगा बाबू? अविलंब से दूर हटेगा। जैसा कि आपको हम यहां पर बता दिए, विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर, और सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर। चलिए फिर से डांस कराते हैं जी, देख लीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्या ये समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया बाबू? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज ना आपको एकदम दिल से एक बात कहते हैं, आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कि आज का ये वाला क्लास आपको कैसा लगा। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो पे हम प्यारे बच्चे कमेंट का टारगेट रखते हैं कम से कम 700 बच्चों का कम से कम कमेंट आ जाएगा कि हाँ गुरुजी ये क्लास बढ़िया लगा। ये लाइव चैट में नहीं, अभी जो लाइव चैट चल रहा है इसमें नहीं, कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। तो 700 बच्चों का कमेंट आ जाएगा तो हमारा मन खुश हो जाएगा। हम सोचेंगे कि नहीं भाई सचमुच में आज मेहनत किए हैं तो बच्चों को समझ में आया है। तो आज प्यारे बच्चे 700 बच्चों का कमेंट कम से कम आना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर विशेष अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, और अगला क्लास ना इससे भी ज्यादा खतरनाक कराएंगे। काहे चिंता करते हैं? अगला क्लास जो होगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा प्यारे बच्चे। तो अगला क्लास हम और ज्यादा खतरनाक कराने वाले हैं। अगला क्लास और ज्यादा आपको मजा आएगा। तो बचा हुआ जो बाकी का चीज है अगली क्लास में हम उसे देखेंगे। तो प्यारे बच्चे कमेंट करना मत भूलिएगा, कम से कम 700 कमेंट आ जाना चाहिए। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं प्यारे बच्चे, तो कम से कम यही आ जाए कि क्या, कम से कम कुछ नहीं तो यही आ जाए प्यारे बच्चे कि आई लव टारगेट बोर्ड, ठीक है ना। कुछ नहीं तो कम से कम ये आ जाए, आई लव टारगेट बोर्ड। समझ गए ना? कुछ नहीं तो ये आना चाहिए, आई लव टारगेट बोर्ड। लेकिन आप लोगों को क्लास का तारीफ करना होगा प्यारे बच्चों कि 700 कमेंट जरूर आ जाए। समझ गए ना? 700 कमेंट आ जाएगा तभी समझेंगे। मतलब 700 कमेंट यानी कि 700 बच्चे कम से कम आज रिस्पॉन्स करेंगे। हालांकि यहां पर 2000 बच्चे हैं, कमेंट तो 2000 आना चाहिए। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ अगर चलेंगे, गुरुजी का थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करेंगे तो कम से कम 2000 कमेंट आना चाहिए। लेकिन हम 700 कमेंट का टारगेट दिए हैं, 700 आज पूरा होना चाहिए, ज्यादा जितना भी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं बाकी हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।